तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राइस ग्रेन एक्सपो जो करनाल में 3 दिन का लगा हुआ था, आज उसका समापन हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है, पूरे देश से अलग अलग जो है राज्यों से अलग अलग लोग जो है अपनी प्रदर्शनी लेकर इस एक्सपो में पहुंचे थे। चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रदर्शनी लगी हो, चाहे वो किसी फील्ड की तरफ से अलग अलग जो संस्थान हैं जो किसानों को जागरूक करते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रदर्शनी जो है लगाई गई जिसके माध्यम से लोग जागरूक हुए। बड़ी बात यह थी, ये प्रदर्शनी आप तेलंगाना की देख सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वहाँ पर किस तरह से मसालों पर काम किया जाता है, उसके साथ पाम ऑयल पर काम किया जाता है। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। इसके साथ जो है करनाल की लोकल एक प्रदर्शनी शहद और दूसरे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, आगे बेचे जाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, बड़ी बात, और उसको जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वो सारे प्रोडक्टों की जो है अलग अलग प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। 3 दिवसीय ये मेला लगा था, करनाल में एक्सपो लगा था एक तरह का, जिसमें तमाम जो चाहे वो मिलर्स की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, अलग अलग लोग जो है इस एक्सपो में पहुंचे थे। शामिल होकर जो है उन्होंने इस एक्सपो की तारीफ़ की, और साथ ही साथ इस तरह के मेले आगे भी लगते रहने चाहिए। ये ज़रूरी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, और बदलते दौर के साथ जो टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हो रही है वो टेक्नोलॉजी आम आदमी तक, आम लोगों तक बदलते व्यापार के जरिए जो है नज़रिए बदलते रहन, चीज़ें बदले, उसको लेकर जो है ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती रहनी चाहिए। ऐसे एक्सपो आगे भी होते रहने चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट से आए हुए, नमस्कार, हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट से आए हुए। हमारा गवर्नमेंट हमारे को भेजा है, क्या बोलते हैं, हमारा फार्मर्स हमारे तेलंगाना में जो जो प्रोडक्ट्स होता है या डिस्प्ले करने के वास्ते भेजा है। हमारे कहने मेन चीज़ क्या है बोलते हैं, अभी न्यूली ऑयल पम्प इंट्रोडक्शन हुआ है। ऑयल पम्प और स्पाइसेस और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत रेयर प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ से लेके आए इधर। और ये जो एक्सपो है बहुत शानदार करे हुए है। पूरे फार्मर्स को भी हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन करने पड़ रहा है हमारे को। धन्यवाद। तो किस तरह से यहाँ पर आकर लोगों को बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने? हम लोग हर चीज़ के ऊपर भी हमारा फार्मर का नाम और पता और जो फार्म जो खेती में उन्हें उगा रहे उनका पूरा डिटेल्स लगा हुआ है। हर चीज़ पे, स्पाइसेस पे ऑन दो, ऑयल पम्प पे ऑन दो, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, हर चीज़ पे भी हमारे फार्मर्स का जो उनको एंकरेजमेंट्स है वो पूरा हम लोग इधर दिखाना है। और ये आयोजन जो है मैं समझता हूँ कि किसानों की उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होगा। कैसे? नई टेक्निक्स इसमें आ रही हैं तो किसानों को समझने का मौका मिलेगा कि खेती में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम डीएसआर पर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडी राइस पर काम कर रहे हैं यहाँ पर जो है, और नाबार्ड के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे पास में जो है लीड्स कनेक्ट एक टेक्निकल कंपनी, वो भी पार्टनर है हमारी। तो टेक्नोलॉजी का खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम किसानों को बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का भी और ऑर्गेनाइजर्स का भी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मौका दिया। हमारा क्षेत्रीय स्टेशन 1923 से कार्यरत है, जो भारत के किसानों की सेवा में तत्पर रहता है। आज जितना हम बात करते हैं बासमती चावल की, उसमें जितनी भी वैरायटीज़ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से जो आती हैं, उनका सबका न्यूक्लियस सीड यानी मेंटेनेंस ब्रीडिंग का काम, और साथ में हम उनका ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ से जो सीड जाता है उसका कंट्रीब्यूशन 96%, यानी अगर हम बात करें कि 50-52 हज़ार करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसमें से लगभग 48,000 करोड़ रुपए का योगदान, जो हम जैसे कृष्ण और देवकी की बात करते हैं और यशोदा की बात करते हैं, तो यशोदा मैया वाला काम भारतीय कृषि अनुसंधान का एक क्षेत्रीय संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन करनाल कर रहा है। और आप देख सकते हैं हम शुरू से जो भारत के किसानों की सेवा में हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे सीड प्रोड्यूसर हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हों, चाहे आपके स्टेट के ऑफिसर्स हों, हम सबको ट्रेनिंग का कार्य भी करते हैं। साथ में जो मेन काम हमारा है वो है सबसे पहले न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन एंड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन। साथ में हम टीएल सीड या जो है आईआरआई सीड, जो हमारा अपना ब्रांड है, उसको भी सेल करते हैं। और हम
कुछ पौधे जैसे आम, नींबू और अमरूद के पौधे भी हम अपने स्टेशन से किसानों की सेवा में देते हैं।